गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 भाग 3 में हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे थे, ठीक उसी तरह उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे। वहाँ भी 6 स्थितियाँ थीं, यहाँ भी 6 स्थितियाँ हैं। वहाँ वक्रता केंद्र होता था, यहाँ पर हम वक्रता केंद्र की जगह पर 2F रखेंगे। 2F। वहाँ केवल एक फोकस होता था, यहाँ 2 फोकस आपके पास है लेंस के पास, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। लेकिन जो प्रतिबिंब की प्रकृति है ठीक वैसी ही है जैसा हम अवतल दर्पण में प्राप्त किए थे। प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं बदलेगी, वही रहेगी लगभग, किरण आरेख बदल जाएगा। पहला हमने लिया है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अब हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। ये आपका उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है। आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये कोई वस्तु ये भी है जो अनंत पर है, जो अनंत पर है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाशिक किरण जो है इसके प्रथम फोकस से आ रही है। क्योंकि प्रथम फोकस से आ रही है इसलिए अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। प्रतिबिंब यहां बनेगा A डैश B डैश, या कह लीजिए F2 B डैश, F2 B डैश। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक, अत्यंत सूक्ष्म, उल्टा तथा द्वितीय फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति लिया है जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो, F1 पर हो। ठीक, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर ये F1 पर है तो ये द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी ऐसे F2 से, और एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों पर अपवर्तित किरणें समानांतर है, और आपको पता है कि समानांतर किरणें कभी आपस में मिलती नहीं है। लेकिन यह मान लिया जाता है कि अनंत पर मिलेंगी, ऐसा माना जाता है कि अनंत पर मिलेंगी, और अनंत परिभाषित ही नहीं है। तो लिखा गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा। भाई अब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हैं ना, अनंत पर चले जाएंगे, अनंत पर जाएंगे, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा क्योंकि मिलेंगी, उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा। लेकिन आपको याद होगा दर्पण पढ़ाते समय हम लोग एक बात पढ़े थे कि अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। वहां नोट लिखवाया था, यहाँ भी लिख लीजिएगा। अगर अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए
प्रतिबिंब को वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा कहना अर्थहीन है। क्योंकि जब ऊपर बनेगा, अक्ष के ऊपर जब अनंत पर कहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, मिलेगा नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। इसलिए इसे वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा कहना क्या है? अर्थहीन है। इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, जब वस्तु 2F1 पर हो, याद करिए 2F1 माने वही, अगर दर्पण लेंगे तो वक्रता केंद्र पर। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही बना था, उल्टा बना था, वस्तु की लंबाई के बराबर बना था, वास्तविक था। याद करिए उसको। ठीक वही बात यहाँ है। देखिए यहाँ 2F है, कोई वस्तु A यहाँ रखी गई है, या 2FA कह सकते हो इसको। हम चाहते तो इसको ये भी नाम दे सकते थे, नहीं दिया, बस दिखा दिया हमने। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के निकल गई। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। अगर नाप कर बनाएंगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ 2F पर ये प्रतिबिंब आपका बन गया, क्योंकि मिल रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है A'। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु की लंबाई के बराबर है तथा 2F2 पर बनेगा। इसको भी नोट कर लें। आप देखिए, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में हो, पढ़े थे अवतल दर्पण में, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा था, बड़ा था, वास्तविक था, उल्टा था। ठीक वही बात यहाँ भी होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 व अनंत के बीच बनेगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हमने कहा कि कैरेक्टर मिलेगा अवतल दर्पण का, इसका वहाँ C था, यहाँ 2F है। ठीक, वहाँ अपवर्तन हो रहा था, यहाँ सारी दर्पण में अपवर्तन हो रहा था, यहाँ परावर्तन हो रहा है। सारी दर्पण में परावर्तन हो रहा था, लेंस में अपवर्तन हो रहा है। देखिए ये वस्तु AB है आपकी, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाएगी, निकल गई। एक प्रकाश की किरण चाहे आप F1 से गुजार दीजिए, चाहे आप प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए। प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो सीधे जाएगी, हम इससे F1 से गुजार देंगे, ज्यादा सुविधाजनक होगा आपको। सुविधाजनक क्या था? यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया, मामला उल्टा हो गया। अभी यही बन जाएगा फिगर। अब यहां से जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे बनेगा A' B'। भाई ये फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है,
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। आपको पता है प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसको शायद आप समझ गए होंगे, फिर से देख लीजिए। ये आपका उत्तल लेंस है। ये भी एक वस्तु है जो F1 व 2 F2 के बीच में है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात यह F2 से होकर जाएगी, निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण F1 से होकर आई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और बिंदु B डैश पर ये दोनों अपवर्तित किरणें काट रही हैं, तो A डैश B डैश AB का प्रतिबिंब हुआ। ये प्रतिबिंब कैसा है? क्योंकि वो अपवर्तित किरणें मिल रही हैं। जैसे वहाँ बताए थे कि परावर्तित किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ वास्तविक जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ आभासी, वैसे यहाँ भी होगा। मिल रही हैं इसलिए वास्तविक, अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा। बड़ा आपको दिख रहा है स्पष्ट, बड़ा है, तो 2F वह अनंत के बीच में बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं कि जब वस्तु 2F हुआ अनंत, पांचवा हो गया आपका, 2F हुआ अनंत के बीच में हो। आपको पता है जब अवतल दर्पण में जब वस्तु F वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता था, उल्टा बनता था, छोटा बनता था। याद न हो तो फिर उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। एक वस्तु को हम 2F1 व अनंत के बीच में हमने रख दिया। यहाँ से एक प्रकाश की किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहाँ से, जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से वापस होगी? फोकस से वापस होगी, यानी फोकस से अपवर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हमने लिया, यह प्रथम फोकस से होकर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक। और ये दोनों अपवर्तित किरणें B1 पर मिल रही हैं, इसलिए A डैश B डैश इसका वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। लिख दिया है प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा तथा F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। इसको नोट कर लें। अब देखिए जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है, यहाँ पर एक वस्तु AB रखी गई है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब आपको पता है कि एक 2F से होकर निकल जाएगी, 2F2 से होकर निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण, थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है बेटा, इसीलिए फिगर पहले बना देता हूँ, टाइम लगता है, वीडियो लंबा बन जाता है। ये F2 है, निकल गई। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, बेटा पहले इसको नोट कर लो तुम लोग, क्योंकि फिर हमको मिटाना पड़ेगा। इसको नोट कर लो, वीडियो को रोक करके हम मिटाएंगे इसको। जब बस मिटा दिया हमने, अब देखिए, अब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप स्केल से बढ़ाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं है। अब देखिए यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ पर? B डैश पर। A डैश B डैश इसका
आभासी प्रतिबिंब हुआ। लिखा है प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, बड़ा है, F1 व अनंत के बीच बनेगा। ठीक है। अब कल हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको आज बंद कर रहे हैं।